इनका हंगामा संसद के दोनों सदनों में और बिहार विधानमंडल के दोनों हाउसेज में ही दिख रहा है। तेजस्वी यादव तो बार बार कहते हैं कि चुनाव आयोग इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दे रहा। प्रेस नोट में सारे आंकड़े हैं, उसका अध्ययन उन्हें करना चाहिए और फिर उन्हें अपने पार्टी के नेताओं को इस अभियान में लगाना चाहिए। जो लोग छूट गए हैं, जिनको अभी तक फॉर्म्स भर देना चाहिए था, जिन्होंने नहीं अब तक फॉर्म्स भरे हैं, उन तक अपने BLAs के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को पहुंचना चाहिए। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। SIR को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक विपक्ष के नेता लगातार हंगामा कर रहे हैं। हमारे साथ JDU के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद जी। सर, पटना के विधानसभा हो या दिल्ली का संसद भवन, विपक्ष के जो सांसद हैं और विधायक हैं, दोनों जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम करे। पहले तो कैसे देखते हैं उनके बारे में? देखिए, इनका हंगामा संसद के दोनों सदनों में और बिहार विधानमंडल के दोनों हाउसेज में ही दिख रहा है। जमीनी तौर पर मतदाता SIR के पक्ष में है। स्वतः स्फूर्त जन समर्थन SIR को मिल रहा है। चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए, अब 96% से ज़्यादा जो लोग हैं वो इस पूरे अभियान में उनके बाजाब्ता फॉर्म्स जो हैं उसमें 90% फॉर्म्स शामिल किए गए हैं। जिन 6% लोगों तक पहुँचे हैं वो उनको ये जानकारी मिली है कि या तो वो मृत हैं या वो अन्यत्र कहीं स्थानांतरित हो चुके हैं, या 1 से 2 या 2 से ज़्यादा स्थानों पर भी जो मतदाता सूची में शामिल हैं। फिर क्या हंगामा है? ये तो पूरी पारदर्शिता के साथ निर्वाचन आयोग ने बता दिया है कि हंगामा करने के बजाय जो ये 29 लाख लोगों के आसपास जिनको अभी तक फॉर्म्स भर देना चाहिए था, जिन्होंने नहीं अब तक फॉर्म्स भरे हैं, उन तक अपने BLAs के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज को पहुंचना चाहिए। आयोग ने बाजाब्ता अपने प्रेस नोट में पार्टियों के जिला अध्यक्षों और BLAs को कहा भी है कि वो इस अभियान में लगें। अब देखिए, ये पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब मतदाता इसके पक्ष में है और देश में 13वीं बार ये SIR का अभियान हो रहा है, पिछली बार भी लगभग यही समयावधि में SIR पूरा हुआ था, फिर किसी हंगामे का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव तो बार बार कहते हैं कि चुनाव आयोग इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दे रहा, वो केवल सूत्रों के आधार पर ये सब बातें कर रहे हैं। कल तो आयोग ने प्रेस नोट जारी किया, वो आधिकारिक बयान है। सूत्रों का सवाल तब उठता है जब उन्होंने प्रेस नोट जारी नहीं किया होता। प्रेस नोट में सारे आंकड़े हैं, उसका अध्ययन उन्हें करना चाहिए और फिर उन्हें अपने पार्टी के नेताओं को इस अभियान में लगाना चाहिए। जो लोग छूट गए हैं उनको फॉर्म्स भरने चाहिए। तेजस्वी यादव ये भी दावा कर रहे हैं कि जो नीतीश कुमार हैं बिहार के मुख्यमंत्री, आज विधानसभा में उन्होंने बयान भी दिया, लेकिन SIR को लेकर मुख्यमंत्री को कोई जानकारी नहीं। बिहार रिमोट कंट्रोल से चल रहा है बिहार में। पता नहीं तेजस्वी यादव को कहाँ से क्या जानकारी मिलती है। चाचा चाचा कहते हुए थकते नहीं थे। गठबंधन बदल गया तो अब हर दिन नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं। दरअसल उनको आभार प्रकट करना चाहिए कि जिन्होंने यूनिवर्सिटी का चेहरा नहीं देखा हो, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की छत्र छाया में 2 बार उप मुख्यमंत्री बनने का उनको अवसर मिला। और मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से बार बार नीतीश कुमार जी की छवि धूमिल करने की कोई वो कोशिश करेंगे और उनको इसका लाभ मिल जाएगा। दरअसल 2010 से भी बुरी स्थितियों में RJD इस चुनाव में पहुंचने जा रहा है और मतदाताओं ने जिस तरह से दूरी बनाई है इन लोगों से, उसके कारण होश फाकता है। उनको पता है इस चुनाव में उनकी दुर्गति होने जा रही है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये JDU के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद जी। दिल्ली से लाइव सिटीज के लिए मैं धीरज सिंह।